जल्दी करो, पूरी ताकत से भागो, नहीं तो वो आज हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वो बड़ी तेजी से हमारी ओर ही आ रहा है। जंगल के सभी जानवर बड़ी तेजी से भाग रहे थे क्योंकि इन्हें विशाल शेर में मौत अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जानवरों को तो इस विशाल शेर ने अपने ताकतवर जबड़ों से चीर फाड़ डाला था। इसके भारी भरकम बदन से पूरी जमीन हिल रही थी। ऐसे में कुछ जानवर घबराए हुए शांता गाय के पास जाते हैं। शांता बहन, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, वो हमारे जंगल को शमशान बना देगा। तुम क्या बोल रहे हो गोरिल्ला? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? 200 जानवरों की तूफानी ताकत के साथ एक विशाल शेर हमारे जंगल में घुस आया है। वो बस जानवरों को मौत की नींद सुलाए जा रहा है और अब तुम्हें ही अपने बेटे बगीरा को बुलाना होगा और वही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। हाँ भालू, मुझे पता है मेरा बेटा बगीरा बाघ ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। मैं अभी इसे एक संदेश भिजवाती हूँ। तब गाय एक कबूतर को एक संदेश देकर बगीरा की तरफ भिजवा देती है। बगीरा इसे पढ़ते ही वहाँ से चल देता है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि एक बाघ भला एक गाय का बेटा कैसे हो सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज से 10 साल पहले गब्बर बाघ और इसकी पत्नी एक जंगल में रह रहे थे। एक दिन गब्बर बाघ की पत्नी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और वो बच्चों को जन्म देते ही वहीं मर गई। अब गब्बर बहुत अकेला हो गया था। गब्बर ने अपने एक बेटे का नाम बगीरा और दूसरे का नाम रामू रखा। गब्बर अब सारा दिन काम करता और शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता। गब्बर के लिए ये सारे काम हर दिन मुश्किल होते जा रहे थे, इसलिए इसने अपने बच्चों की खातिर एक रीना नामी बागन से दूसरी शादी कर ली। शुरू के दिनों में तो रीना गब्बर के बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन कुछ समय बाद रीना इन बच्चों पर बड़ा ही अत्याचार करने लगी। जब गब्बर काम पर होता तब रीना पूरा दिन इन्हें भोजन न कराती और इन बेचारों पर बड़ा ही जुल्म करती। एक बार गब्बर को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। सुनो रीना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अब तुम्हें ही मेरे बच्चों को संभालना होगा। मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूँगा। ऐसे बोलकर गब्बर वहाँ से चला गया। अब रीना का जुल्म और भी बढ़ गया। वो बगीरा और रामू को पूरा दिन अपने कामों में लगाए रखती। वो पूरा दिन इनसे काम कराने के बाद भी इन्हें खाने को कुछ ना देती। एक दिन रामू भूख के मारे दम तोड़ जाता है। तब रीना बगीरा से कहती है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुमने अपने पिता से इस बारे में कुछ भी कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज गब्बर अपने घर लौट आया। जब इसे रामू कहीं नजर ना आया तब इसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे रीना, ये रामू कहाँ पे है? ये नजर क्यों नहीं आ रहा? अरे महाराज, आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैंने इसे किसी काम से भेजा हुआ है, वो जल्द ही लौट आएगा। ऐसे ही रात हो गई। तब शांता गाय गब्बर के पास आई और इससे बोली, अरे गब्बर महाराज, तुम्हारा बेटा रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसे तुम्हारी जालिम पत्नी ने मार डाला है। कल जब वो बगीरा को मारने की धमकी दे रही थी तब मैंने इनकी बातें सुन ली थी। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, रीना बहुत ही जालिम है। तुम ऐसा करो कि बगीरा को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने बच्चों की तरह पालूंगी और इसे एक महान योद्धा बनाऊंगी। तब गब्बर बगीरा को शांता गाय के हवाले कर देता है और तब गाय इसे अपने साथ ले आती है और गब्बर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए कैदी बना लेता है। तो इस तरह से शांता गाय ने अपने बेटे बगीरा को पालकर बड़ा किया था। बगीरा ने जब जंगल में इस शेर को देखा तो इसने जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सुनो भाइयों, इसे मारना इतना आसान नहीं। हमें इसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। लेकिन महाराज, हम ये सब कैसे करेंगे?
हमें बहुत सारा ताज़ा मांस इस विशाल शेर के आने से पहले एक पत्थर के नीचे रखना होगा और एक रस्सी का सिरा इस पत्थर के नीचे दबाना होगा और रस्सी का दूसरा सिरा एक पिंजरे से बांधकर एक पेड़ पर लटकाना होगा। जैसे ही विशाल शेर मांस को खाने के लिए पत्थर को हटाएगा तो रस्सी का सिरा निकल जाएगा और वो पिंजरा इस शेर पर जा गिरेगा और शेर इस पिंजरे में कैद हो जाएगा। और फिर अगले दिन सभी जानवरों ने ऐसा ही किया। पत्थर के नीचे मांस और रस्सी दोनों लगा दी। जब विशाल शेर मांस की खुशबू सूंघता हुआ वहां आया और इसने मांस खाने के लिए पत्थर हटाया तो पिंजरा इस शेर के ऊपर जा गिरा और विशाल शेर वहीं हमेशा के लिए कैद हो गया। इस तरह से बगीरा ने इस शेर को विशाल पिंजरे में कैद करके सभी जानवरों की जान बचा ली। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। एक शेरू नामी शेर अपने जंगल से भागता हुआ एक दूसरे जंगल में आ जाता है। इसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी पास की गुफा में छिपने के लिए चला जाता है। लेकिन गुफा के अंदर पहुंचकर वो जो देखता है, इसे देखकर वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वहां से गुजरने वाले जानवर इसे देखते और चले जाते। कोई भी जानवर डर के मारे इसके पास नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद शेरू को होश आ जाती है और वो जल्दी से उस गुफा से भाग निकलता है। ऐसे ही रात हो गई। शेरू के दिमाग से वो गुफा की बात निकल ही नहीं पा रही थी। तभी वहाँ एक जादुई घोड़ा आया और बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन सच्चाई सबके सामने लाओगे। गुफा में मौजूद इस राज को बाहर निकालोगे शेरू, तुम्हें ये करना ही होगा। इतना बोलकर वो जादुई घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे में शेरू और भी परेशान हो गया। ऐसे ही 3 दिन तक मुसलसल वो घोड़ा शेरू के पास आता और इससे यही बात दोहराता। शेरू ये बात सुनकर रात भर सो नहीं पा रहा था। एक दिन शेरू के पास एक भालू आया और बोला, क्या बात है शेरू भाई, मैं देखता हूँ कि तुम रात भर जागते रहते हो, आखिर क्या बात है? चलो भालू, तुम मेरे साथ इस गुफा में चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या इस काले जादू वाली खूनी गुफा में? लगता है तुम पागल हो गए हो और तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हमारे महाराज कांचा बाग ने हमें वहां जाने से मना किया है, क्योंकि जो भी वहां जाएगा वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं भालू, बस तुम्हें मेरे साथ चलकर एक बार वहाँ जो है इसे देखना होगा। ऐसे में भालू डरता डरता शेरू के साथ गुफा में चला जाता है। तो वो वहाँ देखते हैं कि इनके महाराज और इनके पूरे परिवार की लाशें वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी और वो काला धुआं एक जादुई मणि से आ रहा था। कांचा महाराज ने तो कहा था कि ये खूनी गुफा है, लेकिन हमें तो इसके अंदर जाकर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो शक हो रहा है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। हमें कांचा की सेवक लोमड़ी से किसी भी तरह करके सच उगलवाना होगा भालू। कांचा की सबसे करीबी और पुरानी दोस्त यही लोमड़ी थी, जो कि बहुत सालों से कांचा की सेवा कर रही थी। शेरू इसे वहां से उठाकर सभी जानवरों के पास ले आता है और इसे एक जगह खड़ा करके चारों ओर से आग जला देता है। तुमने और कांचा ने हम सबसे क्या छुपा रखा है? बताओ सभी जानवरों को, नहीं तो तुम यहीं जलकर मर जाओगे। मुझे बाहर निकालो, मैं सब बताती हूँ। तब शेरू इसे बाहर निकाल लेता है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। मैं और कांचा एक दिन भोजन करके गुफा पर आ रहे थे, तब हमने दूर से सुना। सुनो रुमझुम, अपने जंगल को एक अच्छे और ताकतवर राजा की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अब हमारा बड़ा बेटा रघु ही इस जंगल का राजा बने। ये सुनकर कांचा को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पिता के पास गया और इससे बोला, पिताजी, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। इस जंगल पर राज करने का समय मेरा है और मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। जंगल के सभी जानवर रघु को ही जंगल का राजा बनाना चाहते हैं और जिसे प्रजा चुनती है वही राजा बनता है। यही जंगल के नियम हैं। तब कांचा गुस्से से भरा वहां से चला जाता है
इसने सबको अपने रास्ते से हटाने का सोच लिया था और फिर रात को जब सारे सो रहे थे तब कांचा ने सब पर एक के बाद एक वार करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। सुनो लूमड़ी, तुम इस काला धुआं निकलने वाली मणि को इस गुफा में रख दो, फिर मैं इस गुफा को खूनी गुफा का नाम दूंगा और फिर कोई भी जानवर इस गुफा में आने की जरूरत नहीं करेगा। तब मैंने इस जादुई मणि को इस गुफा में रख दिया और फिर कांचा ने सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। सुनो सभी, हमारी गुफा में कोई काली जादुई शक्ति घुस आई है और इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला है और मैं नहीं चाहता कि हमारे जंगल का कोई और जानवर इस काली शक्ति का शिकार बने, इसलिए अब कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। इस गुफा के अंदर ऐसा धुआं है जिसे सूंघते ही जानवर वहीं मर जाता है। कांचा ने ये सब कुछ जंगल का राजा बनने के लिए किया। लोमड़ी की बातें सुनकर सारे जानवर बहुत हैरान रह गए और इन्हें कांचा पर बड़ा गुस्सा आया और फिर सभी जानवरों ने मिलकर कांचा को बड़ा मारा, जिससे कांचा वही दम तोड़ गया। शेरू भाई, अगर तुम ना होते तो शायद ये सारी हकीकत हमारे सामने कभी ना आती। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर सभी जानवरों ने मिलकर शेरू को ही जंगल का राजा बना दिया और जंगल फिर से एक अच्छे और ईमानदार राजा के हाथों में आ गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।